हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग अपना डिस्कशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है लाइन L1 L2 20 तक का डिस्टिंग 20 डिफरेंट लाइन दिए हुए हैं। ऑल लाइन्स आर यानी कि L2n-1 लाइन पैरेलल टू ईच अदर है और 2n लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। हमको पता है कि दो नॉन कोप्लेनर नॉन कोलिनियर यानी कि अगर कोई भी दो लाइन जो कोलिनियर नहीं है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक होगा। दो लाइन मिलकर के एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है, राइट। अच्छा, अगर ओवरलैपिंग हो गया लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमको सबसे पहले इसमें ये देखना होगा कि कितने लाइन पैरेलल हो गए। ओके, जब देखिए ऑड नंबर्स लिखा हुआ है यानी कि L1 L3 L5 कहां तक टोटल 20 लाइंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल हमारे पास कहां तक आ गया, ऑड नंबर 19 तक आ गया। ये जितने भी लाइंस है लाइन L1 लाइन L3 ये लाइन की नेमिंग है। तो टोटल हमारे पास कितने लाइन हुए, 1 से लेकर के 19 तक। ये सारे के सारे लाइंस क्या है, पैरेलल। यानी कि इन लाइन से हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। ओके, बाकी बोला कि इवन वाला जो लाइन है यानी कि L2 L4 L6 कहां तक, 20 तक। ये सारे के सारे लाइंस का क्या है, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि क्या है ये, इस प्रकार का सिचुएशन कंकरेंट बोलते हैं ना। एक ही पॉइंट पे सारे लाइंस आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कंकरेंट है, सिंगल पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल हमारे पास n लाइंस होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन NC2 दो n में से दो लाइन की सिलेक्शन कीजिए, उस दो लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा इनटू 1 फैक्टोरियल। ये हमारा फंडामेंटल रूल। अब जरा देखो टोटल हमारे पास कितना लाइंस था जी, 20 लाइंस। यानी कि टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलता है हमको, 20C2 मिलता। इतना मिलना था, लेकिन हमको क्योंकि इतने लाइंस पैरेलल हैं और इतने लाइंस ऑलरेडी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ लाइंस का हमको लॉस हो गया। ठीक, कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल कितने लाइंस हैं, 10 लाइंस हैं। और ये भी कितने लाइंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 10 लाइन। तो ये क्योंकि पूरा का पूरा पैरेलल है तो हमको 10C2 का लॉस हो गया। और ये सारे के सारे ये 10 लाइन भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए तो इनसे भी बनने वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमको लॉस हो गया। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो +1 करना पड़ेगा। एंड दैट इज योर डिजायर्ड आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आया, बताइए, क्लियर है? चले आगे। ओके, सॉल्व करके 101 आता है। जरा देखिए टोटल कितना था, 20C2, लॉस कितने का, 10C2, लॉस कितने का, अगेन 10C2 +1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स पेपर देयर आर 20 क्वेश्चंस ऑफ इक्वल मार्क्स। 20 क्वेश्चंस हमारे पास है सेम मार्क्स एंड पेपर इज डिवाइडेड टू 3 सेक्शन ABC. A student is required to attempt total 15 questions taking at least
4 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन। इफ सेक्शन है 8 क्वेश्चन, सेक्शन ए, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन ए होगा। इफ सेक्शन ए है, इफ सेक्शन ए हैज 8 क्वेश्चंस, बी हैज 6 and C has 6 questions, then total number way of selecting student can attempt 15 questions। करा है कि 15 questions हमको अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे करें जरा बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइए डिस्कशन करते हैं हम। एटलीस्ट का कुछ यूज किया गया क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन से लेना है, 3 सेक्शन में बांट करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कम से कम 4 क्वेश्चंस चाहिए। सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चंस है इसमें। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चन है इसमें। और मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन सी में भी कितने क्वेश्चन हैं? इसमें भी 6 क्वेश्चन। ओके, हमको 4 क्वेश्चंस तो चाहिए ही चाहिए और 15 क्वेश्चंस उसको सेलेक्ट करना है। आओ सिलेक्शंस की बात करते हैं, वेज ऑफ सिलेक्शन। आइए, क्या हो सकता है? 15 चाहिए, तो एक काम करते हैं, 4 क्वेश्चन यहां पे, 4 यहां पे, और 7 यहां पे। ये एक पॉसिबिलिटी है क्या? जरा देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी है क्या? राइट, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती? 5 यहां पे, 5 यहां पे, 5 यहां पे, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? जरा देख करके बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी? 6 यहां पे, 4 यहां पे और 5 यहां पे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। आई थिंक यही 3 केसेस पॉसिबल होगा। राइट, क्या आपको ये बात समझ में आया? यही 3 केसेस पॉसिबल है। ओके, अब जरा सा विचार करना, पहला हमको क्या करना है? 8 में से 7 क्वेश्चन, उसके बाद 6 में से 4, उसके बाद अगेन 6 में से 4। ठीक है, फिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, ए में से यहां पे 5 क्वेश्चन, यहां पे 5 और यहां पे 5, अब यहां पे 6, यहां पे 4, यहां पे। जरा इस पे विचार करते हैं, इस वाले पे एक एक करके सबको समझेंगे। इस वाले पे विचार करते हैं, कैसे होगा सिलेक्शन और कैसे करेंगे अरेंजमेंट, ये बताइए आप हमको। चलिए करके देखते हैं। आओ जी, इतना बात तो समझ में आ गया। अब हम जरा यहां पे देखिएगा, पहले 8C7, 8 में से 7 किए, फिर क्या किए जी? 6, कलर चेंज करने, क्या कोई बात नहीं, इसको इरेज करना है। इतना तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ध्यान से समझिएगा। 6C4 इंटू में अगेन 6C4, कितना क्वेश्चन का हम सिलेक्शन किए हैं टोटल अभी तक? जरा बताओ, कितने क्वेश्चन का हम सिलेक्शन किए हैं? 15 क्वेश्चन का। अच्छा, क्या हम 7 इसमें से ले सकते थे? नहीं, यहां से नहीं भी नहीं ले सकते थे। क्या इसको हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है? क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है हमारे पास से? नहीं। ओके, आइए जरा इस पे विचार करते हैं। 5 5 5, यानी कि 8 में से 5 क्वेश्चंस की सिलेक्शन, 6 में से 5 क्वेश्चंस की सिलेक्शन और अगेन 6 में से 5 क्वेश्चन। अब यहां पे हमारे पास एक ये भी केसेस हो सकता है, 4 इससे, देखो ऐसा भी हो सकता है, 4 यहां से और 6 यहां से, 5 यहां से, 4 इसमें से, 6 उसमें से, 5 इसमें से। ये भी एक पॉसिबिलिटी। अगर हम देखो इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि हमको सिलेक्शन कर रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं कर सकते, अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आंसर डिफरेंट है। यहाँ पे आ जाएगा 8C4, इसके पहले आता है 8C6। समझ में आ रही बात? ओके ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहां पे अगर एक केसेस और आएगा, अगर 5 कर ले तो 5 यहां पे ले लो, 5 6 4, बहुत सारे केसेस बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको हटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद का केसेस लिख रहे हैं, इसके बाद का केसेस हम लिख रहे हैं। 4 के बाद यहां पे लिखे हम 5। ठीक है, विचार हमको सिर्फ इसी वाले केसेस पे करना है, यही 3 बार रिपीट नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर 6 यहां हो जाए, 4 यहां हो जाए, 5 वहां हो जाए, हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसको हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिंपल सा बात। अच्छा जी, तो यहां पे 5 कर दिए, यहां पे 6 कर देते हैं, और यहां पे 4 कर देते हैं। 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। फिर एक बार और 6 ले लेते हैं, यहां 5 कर देते हैं, यहां 4 कर देते हैं। ठीक है जी, सही बात है। अब क्या करेंगे? अगेन 5 लेंगे, यहां पे 4, यहां पे 6, राइट। यानी कि 6 4 5 का जो सिलेक्शन है, इस अकेले से 3 फैक्टोरियल यानी कि टोटल कितने 6 केसेस बनेंगे, बाकी सब में सिंगल सिंगल रहेगा। ठीक है, डॉट 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 हम इसमें लगा देते हैं। समझ में आई बात? सारे को ऐड कर देना है। आइए सिंप्लीफाई करके क्या आएगा देखते हैं। सिंप्लीफाई करके 11376, आइए जरा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही काम, सिंपल सिलेक्शन किया है। पहले 5 5 वाला, फिर 6 5 4, 5 6 4, इसको 2 बार कर दिया। बट हम कहेंगे कि इसको ब्रेक करके लिखिए तो ज्यादा बेटर है। अगेन एक बार आएगा 6 8 6 8 8 6, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरह से आप ब्रेक करिएगा और ज्यादा बेटर आपको क्लियर विजिबल मिलेगा। यानी कि ये जो केस है 6 5 6 वाला, कौन सा 6 5 6, ये वाला जो केसेस है 6 5 6 6 5 4 6 5 4, ये वाला जो केसेस है ये 3 बार आएगा। एक आई मीन टोटल 6 बार आएगा, 2 बार यहां पे, 2 बार यहां पे और 2 बार यहां पे, आप देख पा रहे हैं। तो ये 6 पार्ट में टूटेगा, बाकी सारा एज इट इज है। जोड़ देना है सबको, सॉल्व करके क्या आएगा 1 1 3 7। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि टफ है, आप इसको कर सकते हैं काफी इजी। 3 फैक्टोरियल से बस मल्टीप्लाई नहीं करना था। आइए, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। क्या है जी? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट ए टाइम। एक बार में 4 शब्द लेना है और हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा बताना है। ठीक है जी, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें से हम देखते हैं टोटल कितना अल्फाबेट है और कौन कौन रिपीट कर रहा है उसको एक साथ। आई 3 बार है, अच्छा। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्या है? कोई 2 बार है, यस, टी 2 बार है। उसके बाद क्या है? और कोई रिपीट हुआ नहीं। बी 1 बार, एस 1 बार, आर 1 बार, बी 1 बार, यू 1 बार, ओ 1 बार, एन 1 बार। अल्फाबेट एक बार काउंट करके मिला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, राइट। मेरे को कितने शब्द का सिलेक्शन करना है जी? टेकन 4 एट ए टाइम, एक बार में 4। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे समझो कि ये पूरा एक बकेट है, ये पूरा एक बकेट है, और इस तरह करके टोटल हमारे पास कितने बकेट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बकेट्स। हमको इसमें से बकेट्स को चूज करना है, ध्यान से क्या चूज करना है, बकेट्स को चूज करना है। टोटल 9, ओके, टोटल 9 बकेट्स है और हमको उसको चूज करना है इस तरीके से ताकि हम 4 अल्फाबेट को चूज कर पाए। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 4 अल्फाबेट को हम क्या कर पाए, चूज करते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। क्या क्या केसेस पॉसिबल है, पहला ऑल डिफरेंट, पहला केस। दूसरा केसेस क्या पॉसिबल, क्योंकि 3 अलाइक्स हमारे पास है, 3 एक समान, 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, और क्या 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक। और क्या केसेस हो सकता है, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, इतना ही केसेस पॉसिबल है, राइट। 3 अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक्स 2 अलाइक 2 अलाइक 2 डिफरेंट एंड ऑल डिफरेंट, राइट। हमको कितना का सिलेक्शन करना है, 4। टोटल कितने अल्फाबेट्स हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। टोटल कितने हमारे पास है, 9। अगर हम ऑल डिफरेंट की बात, हम चाहते हैं कि सारा का सारा अल्फाबेट अगर डिफरेंट हो तो इस 9 में से कोई भी 4 बकेट्स को आप चूज कर लेंगे। हम बोलेंगे 9 में से कोई भी 4 बकेट्स, 9C4, क्योंकि चारों के चारों डिफरेंट है तो इसको अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल, सिंपल। अब कहता है कि 3 अलाइक्स, 3 अलाइक्स का बकेट हमारे पास एक ही, 3 अलाइक्स का बकेट हमारे पास एक ही है, तो हम बोलेंगे एक ही है तो इसको चूज कर लो जी, 1C1। बच गया कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 में से कितना ले लेना है, 3 और लेना होगा। अच्छा, इसकी जब हम अरेंजमेंट करेंगे 4 फैक्टोरियल तो लिखेंगे, क्योंकि 3 इसमें सेम आइटम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, राइट। बात तो सत्य है। 2 अलाइक्स एंड 2 अदर अलाइक्स, 2 अलाइक्स यहां से 2 अलाइक्स यहां से, इसको जरा चूज करके बताओ कैसे चूज करें। इस दोनों में से दोनों उठा लो, दोनों बकेट, 2 बकेट ही है, 2 बकेट में से कोई भी 2 बकेट ले लो, हो गया। क्या हम इसको 2C2 बोल सकते हैं, हाँ, कहे नहीं बोल सकते, बताइए, सिंपल सा बात है। 2 बकेट्स है, दोनों बकेट का हमको रिक्वायरमेंट है, 2 अल्फाबेट यहां से ले लिए, 2 अल्फाबेट यहां से ले लिए, आ गया 4 अल्फाबेट, ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर सेम है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। 2 अलाइक्स एंड 2 डिफरेंट, 2 अलाइक्स कैसे लें, हम बोलेंगे कि 2 में से कोई भी एक बकेट उठा लो, 2 अलाइक्स मिल जाएगा। 2 में से कोई भी एक बकेट उठा लीजिए, 2C1। बच कितना गया, मान लो आप ये उठाए, इसमें से 2 बकेट्स उठाए, इसमें से ये वाला बकेट उठा, अब इसको लेंगे तो 3 अलाइक हो जाएगा, या फिर आप इसको ले लोगे, राइट। तो मान लो, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये वाला चूज करते हैं, इस बकेट को हम ले चुके हैं, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक बकेट हम लिए, कोई एक ही लिए, एक है अभी, इसको ले लिए, बचे गए डिफरेंस वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिफरेंट बच गए, 8 बच गए। 8 में से कितने ले होंगे, 2 एलाइक है, 2 आ चुका है, 2 और चाहिए, 8C2। यहां पे 2C1 का मतलब है कि 2 एलाइक्स हम उठाए, राइट। 4 फैक्टोरियल, 2 एलाइक्स है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस सब को आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन माना जाता है। बहुत बार इस तरह का फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करके क्या आया, 3734 आया, क्या आया, 3734, राइट। एंड फाइनली आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह का सिलेक्शन किया हुआ है, और इसको आप जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस पे विचार करते हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ वेज, n क्या है, नंबर ऑफ वेज है,
in which 5 different employees can sit in 4 indistinguishable office same है, office same है, where any office can have any number of persons including 0 also. Okay, employees different है, ऑफिस सेम है, सिलेक्शंस करना है, कैसे करें, कैसे करेंगे बताइए। 5 different employees है, कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है, 5 different employees, E1, E2, E3, E4, E5, ऑफिस सेम है, O O O, राइट, वी हैव 4 ऑफिसेस। अब हम बताओ कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करें। सिंपल सा बात है, ग्रुप फॉर्मेशन करना होगा। एक ऑफिस में एक मेंबर भी आ सकता है, 0 मेंबर भी आ सकता है। इस प्रकार से हमको इस 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि चारों ऑफिस में इक्वली, यानी कि प्रॉपर डिवीजन हो जाए। तो ग्रुप्स का फॉर्मेशन करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राइट, आइए करते हैं। 5 चीज हमारे पास है, 4 पार्ट में बांटना है, कैसे करेंगे। कोई ऑफिस अगर खाली भी रह जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए, जल्दी बताओ, क्या कोई एक ऑफिस खाली रह सकता है? रह सकता है, बिल्कुल, बताओ। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिलिंग। पहले 5 0 0 0, एक ऑफिस में 5 के 5 चले गए, बाकी सारा ऑफिस खाली रह गया। और क्या हो सकता है केसेस? 1 1 3 0, सही बात है। और क्या केसेस हो सकता है? 1 4 0 0। और क्या केसेस हो सकता है? 1 2 3 0। ठीक है, और कोई केसेस पॉसिबल? जरा विचार करके बताइए। यस, 1 2 2 0। और कोई केसेस? यस, 2 3 0 0, राइट। ओके, अब लगता है कि सारा केसेस हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। अब हमको बस इसका क्या करना है? फॉर्मेशन करना है, ग्रुप में फॉर्मेशन करनी। अब अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ करेंगे। आइए कैसे करते हैं जरा बताओ, जरा बताइए यहाँ पे कैसे करते थे। 4 पार्ट में बांटना था, वी हैव टू डिवाइड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये कैसे करेंगे? सिर्फ पहले विचार करते हैं कैसे करें। एग्जैक्टली 5 देख रहे हैं यहाँ पे, इसका अरेंजमेंट करेंगे। आइए, क्योंकि ऑफिस सेम है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में, क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी है वो सारे के सारे एक ही ऑफिस में सारे सेम क्वांटिटी चले गए, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा जी? 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। अच्छा, ये बात हो सकता है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, आप यहां से स्टार्ट करो, इस पे विचार करते हैं। इसको करिए, टोटल कितना है? टोटल है 5 फैक्टोरियल, तो हम बोलेंगे टोटल कितना है जी? टोटल कितना है? 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में आइए, कितना क्वांटिटी किसमें फिल किए हैं ये बताओ। कितना क्वांटिटी किसमें फिल किया गया है? जल्दी से बताइए, कितना क्वांटिटी किसमें फिल किया गया है? 1 1 3 फैक्टोरियल, राइट, हो गया ना फॉर्मेशन। अब अगर किसी 2 ग्रुप में अगर सेम क्वांटिटी चला जाए तो उसके फैक्टोरियल से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सही बात है या गलत बात है? सोच करके बताइए, सही बात या फिर गलत बात? सही बात है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1 एक एक आपका क्या है? इक्वल अमाउंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हमको क्या करना होगा? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। आपको अब ये बात क्लिक करिए हो कि अच्छा ऐसे करते थे। यस, आपको इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे आते हैं, इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं दूसरे वाले में।
अब इसी कंसेप्ट को आप यहां पे अप्लाई करो, प्लस 5 फैक्टोरियल, कितने फॉर्मेशन हुआ 5 फैक्टोरियल, बाकी सारा खाली है। किसी भी दो या दो से अधिक ऑफिस में सेम क्वांटिटी नहीं गया, हमको उसके फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। प्लस ये हो गया, ये हो गया। यहां बात करते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्या यहां पे हमको करना पड़ेगा डिवाइड? सोच करके बताओ जल्दी जल्दी। यहां पे करना पड़ेगा? नहीं। आगे बढ़िए। अब यहां पे आते हैं, ये भी हो गया आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यहां पे दो क्वांटिटी आपका क्या है, सेम ग्रुप में डिवाइड हुआ है, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। प्लस ये भी हो गया। यहां बताइए 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहां पे भी नहीं होगा। ओके, अच्छा। तो इस सारे को ऐड करके आपको क्या मिलेगा? आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आया? जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बताइए, क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर सकते थे, इसीलिए ये सब जो देख रहे हो खाली है। ओके, चलो, वेरी गुड। आइए प्रोसीड करते हैं। सॉल्व करके क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 51। देखो जरा यहाँ पे, और जरा विचार करके देखिए आप। ठीक है जी, सॉल्व करके क्या आएगा? 51 आएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन था तो अभी ग्रुप फॉर्मेशन, ये भी काफी बार देखने को मिलता है, कई बार एडवांस में भी पूछ चुका है, तो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट अल्फा बी 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पे आप पावर 4 फैक्टोरियल, तो अल्फा और बीटा पे कमेंट करना है। ओके, पहले 4 फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। वैसे तो हमको पता है 6 टाइम्स 24, तो अल्फा पे विचार अगर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 24 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, यानी कि 4 फैक्टोरियल 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। राइट, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है? अब इस 24 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? जरा देखो तो 4 फैक्टोरियल का 6 पार्ट में डिवीजन है। 6 पार्ट में क्या है? डिवाइड किया गया है। अगर हम इस तरीके से सोचें कि 24 को आप 6 पार्ट में बांटो, 1 2 3 4 5 6, और हर एक पार्ट में 4 आइटम होना चाहिए, यानी कि ये भी क्या है? डिवीजन ऑफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा। जब आप डिवीजन ऑफ ग्रुप्स बना रहे हो, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, तो आपको वो एम्प्टी तो हो नहीं सकता, वह प्रॉपर काउंटिंग नंबर रहेगा, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये या फिर ये। राइट, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल यही काम बीटा के साथ भी हो रहा है। बीटा पे जरा विचार करते हैं, इसको मिटाते हैं, बीटा में विचार करते हैं। सेम थॉट प्रोसेस आपका बीटा के लिए भी लगेगा। इफ यू अप्लाई, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। देखिए, बीटा पे विचार करते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 24 टाइम्स 5, ठीक है, 120। 120 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पे पावर 4, यानी कि 24। यहां पे भी ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि
बीटा की भी वैल्यू पाई नहीं होगी, बीटा भी एक प्रॉपर काउंटिंग नंबर रहेगा। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, इस तरह से हो सकता है। 1.5 ग्रुप्स नहीं होता, 2.5 ग्रुप्स नहीं होता। बीटा भी नेचुरल नंबर, अल्फा भी नेचुरल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सेम थॉट प्रोसेस से आपको चलना है। आइए आगे की बात करते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यस। सेम चीज देखिए, नंबर ऑफ इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स को फॉर्मेशन करना है, यहां पे भी ग्रुप्स को फॉर्मेशन करना, एम्प्टी हो नहीं सकता, सिंपल सा बात। स्ट्रेट लाइन, अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। क्या है ये पहला क्वेश्चन, let R be the interior region between the lines 3x minus y plus 1 equal to 0। एक लाइन है 3x plus y, 3x minus y equal to 0, क्या जी 3x minus y plus 1 equal to 0, ठीक है। दूसरा लाइन क्या है, x plus 2y minus 5 equal to 0। इंटीरियर पॉइंट है कंटेनिंग ओरिजिन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, अच्छा कह रहा है कि ये दोनों लाइन को आप पहले प्लॉट करो और देखो आपको इंटीरियर रीजन में क्या मिल रहा है। आप दोनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए और बताइए इंटीरियर रीजन में क्या मिल रहा है। चलो जी कर लेते हैं। एक का स्लोप पॉजिटिव, जब y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी कि एक लाइन ऐसा है, यानी कि ये जो लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, राइट। अब मैं अगर दूसरी लाइन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा लाइन ये है, और इस वाले को जब आप प्लॉट कीजिएगा तो आप पाओगे कि यहां पे देखिए जो स्लोप की वैल्यू वो नेगेटिव है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा। दोनों ही लाइन मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों लाइन ओरिजिन को कंटेन करना चाहिए, यानी कि इस वाले रीजन की बात हो रही है। तो ये वाला रीजन यानी कि इस साइड जो यहां पे जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, इस ट्रायंगल के अंदर में ही इंटीरियर पॉइंट्स क्या है, आर है कहीं पे भी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि कोई लाइन अगर ओरिजिन को कंटेन कर रहा है तो दोनों से बनने वाला इनइक्वालिटी, जब दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब कि पॉइंट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा प्लस 1, ओके। अल्फा स्क्वायर बोथ साइड, दोनों सेम साइड है, ओरिजिन भी और लाइन भी। तो इस पॉइंट को एक बार इसके साथ पुट करना है, एक बार इसके साथ, दोनों के साथ ग्रेटर देन 0 लेना है। आइए पहले ओरिजिन को पुट करते हैं। जब आप ओरिजिन को पुट करोगे आपको इस लाइन में क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन ग्रेटर देन 0। यहां से आपको एक इनइक्वालिटी मिल गया अल्फा में। दूसरे इनइक्वालिटी के लिए दूसरा लाइन आप यूज कीजिएगा, सेम आप अप्लाई कीजिएगा, ग्रेटर देन 0, राइट। दोनों को सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों जो आपका फाइनल आंसर है वो आपको मिल जाएगा, अल्फा का सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा। ध्यान क्या रखना था इस क्वेश्चन में, अगर एक लाइन और एक पॉइंट दोनों ओरिजिन के साइड ही है तो उसमें दोनों का प्रोडक्ट इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0, और दोनों अपोजिट साइड है तो लेस देन 0 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। सॉल्व करके क्या आया, -3,0, ठीक। जब आप दोनों को सॉल्व किए तो आपको फाइनल आंसर ये मिला। दोनों सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इंटरसेक्शंस निकाल लीजिए, दोनों का जो कॉमन आंसर है वो आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट अस सपोज इन ए ट्रायंगल ABC y equal to x is the equation of angle bisector at B, okay। The equation of side AC is given if
2AB equal to BC and the point A and B respectively, A का कोऑर्डिनेट 4,6, B का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। ओके, सबसे पहले ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ट्रायंगल इज एबीसी। ट्रायंगल क्या है? एबीसी। एंगल बाइसेक्टर किसका दिया हुआ है? एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का गिवन है, राइट? बी का एंगल बाइसेक्टर गिवन है। ओके, एसी का इक्वेशन दे दिया, इस लाइन का इक्वेशन भी गिवन है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, राइट? इफ द पॉइंट, अच्छा, इफ 2ab, BC को अगर हम t ले लें तो AB क्या है? 2t है, राइट? ठीक, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी है कि एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल को अपोजिट यानी कि एडजेसेंट साइड्स के ही रेशियो में डिवाइड करता है। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, अगर ये पॉइंट को हम D कंसिडर करें तो AD अपॉन DC 2:1 हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं, AD अपॉन DC की वैल्यू क्या है? 2:1 है। कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है जी? ए का कोऑर्डिनेट है 4,6। ओके, बी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि ये अल्फा कॉमा अल्फा हो गया या बीटा कॉमा बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, तो उससे आ रहा है। अब हमको अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, अगर हम विचार कर रहे हैं, अगर हम इस लाइन के इक्वेशन को और इसको सॉल्व करें, देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको बता रहे हैं। अगर हम y इक्वल टू एक्स वाले लाइन और साथ ही साथ ये वाला लाइन दोनों को सॉल्व करें तो d का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट? लेट मान लीजिए आप d का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, d का कोऑर्डिनेट आया t1, t2, मैंने ये ले लिया, ठीक है जी। T1, T2 दोनों को सॉल्व करके आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर का कि एंगल बाइसेक्टर में किसी भी वर्टेक्स का अगर आप इमेज निकालोगे तो अपोजिट साइड पे लाई करता है, यानी कि इस ए का इमेज ध्यान से समझिएगा, इस साइड पे आएगा, इस लाइन के अबाउट, यहां पे कहीं ए डैश होगा, राइट? आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, सेक्शन फॉर्मूला से आपको सी का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। लेट अस सपोज सी का कोऑर्डिनेट आप ले लो P, Q, ध्यान से चलना है आपको। सेक्शन फॉर्मूला से किससे मिला आपको? ये सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, राइट? अब आप क्या करो, इसका इमेज इस लाइन के अबाउट निकाल लोगे, काफी इजी है, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है? नहीं पता कोई बात नहीं जी, हम लिख देते हैं। देखिए, अगर किसी भी लाइन यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के अबाउट आपको इमेज निकालना है, क्या करते थे? यस, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू 2 लगाए कि नहीं लगाए? बिल्कुल 2 लगाएंगे। 2ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x1 और y1 निकल जाता था। ओके, अब क्या करेंगे? तो a डैश का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। मान लो a डैश का भी कोऑर्डिनेट क्या आया? अल्फा बीटा यूज है, t1 t2 ले लिए, pq ले लिए, r, s ले लेते हैं, ये आ गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको a डैश का कोऑर्डिनेट पता है, आपको c का कोऑर्डिनेट पता है, क्या आप ई वाले लाइन का इक्वेशन bc का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। उसमें अल्फा कॉमा अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू तो बराबर होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, राइट? क्योंकि इस पे लाई कर रहा है बी पे, तो आप अल्फा का वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब इक्वेशन लिख ले, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे, मिल जाएगा।
बीटा भी मिल जाएगा, सेम वैल्यू आएगा। आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछा हो अल्फा बीटा से रिगार्डिंग, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। सॉल्व करके क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 42। जरा देखिए, वाह, यहां तो और डायरेक्टली निकाल दिया, अप्लाई किया इसको, रेशियो पता है, आप अप्लाई कीजिए, एडी अपॉन डीसी के बारे में पता। और ये भी काफी अच्छा, अल्फा इक्वल टू बीटा तो होना ही है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता। अरे वाह, सक्सेस फॉर्मूला को अप्लाई करके, ये भी बहुत ही बेहतरीन मेथड, बिल्कुल गजब का बात हो गया, काफी शॉर्ट हो गया ये तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। सर्कल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे खत्म करते हैं, सर्कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर।